नमस्कार। इंडियन फिल्म हिस्ट्री की तरफ से आपका स्वागत है। आज विजय पाटकर जी हमारे ऑफिस में अपनी टीम के साथ आए हैं। उनकी नई मराठी फिल्म बड़ारी वाजंत्री, नाम सुना और इनका ट्रेलर भी मैंने देखा। ट्रेलर देख के कुछ ऐसा लगा कि बैंड बाजा और बाराती है। हे बघा मंडळी, ठरल्याप्रमाणे पहिल्यांदा वहिनीचं स्वागत गीत होईल। जाहिर सी बात है, बैंड बाजा और बारात हिंदी की सिनेमा थी, यश चोपड़ा की प्रोडक्शन थी, तो अलग ही माहौल होगा। और मराठी में जो कॉमिक सेंस और कॉमिक टाइमिंग है वो बड़ा कमाल का होता है, मैं जानता हूँ। काय घरातला साखरपुडा आहे म्हणल्यावर कुठेतरी नाचायला पाहिजे की नाही? आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी फिल्म के बारे में। विजय जी, बड़े समय बाद आप बड़े पर्दे पे देखने वाले हो, तो कुछ बताइए ना इस फिल्म के बारे में। नमस्कार, मी विजय पाटकर। हे म्हणाले की मी खूप वर्ष आलो नाही आहे, पण हिंदीत आलो आहे, मराठीत जरा खूप दिवसांनी येतो आहे, पण ह्या चित्रपटात मी काम करत नाही आहे, मी अभिनय करत नाही आहे। वराडी वाजंत्री ह्या विनोदी चित्रपटाचा मी दिग्दर्शक आहे। तो विजय जी, मैंने फिल्म की जो स्टार कास्ट की फहरिस्त देख रहा था, बहुत लंबी सी है, कुछ इस बारे में आप जिक्र करेंगे? म्हणजे तुम्ही थोडा श्वास घ्या। आता कलाकारांची मी नावं घेतोय, थोडा श्वास घ्या। मी मोहन जोशी, रीमा लागू, पॅडी कांबळे, हेमांगी कवी, जयवंत वाडकर, शीतल कलापुरे, साक्षी परांजपे, हेमांगी कवी, विजय कदम, प्रिया बेर्डे, राजेश चिटणीस, गणेश रेवडेकर, जयवंत भालेकर, शिवाजी रेडकर, प्रभाकर मोरे, राजेश चिटणीस, आनंदा कारेकर, सुनील गोडबोले, असे 21 कलाकार आहेत। बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात। मुझे ये बाराती मैंने कैसे संभाले मुझे मालूम है। 21 बारातियों की ये भीड़ है। इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को असेंबल करने में आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई? मी जेव्हा हे स्क्रिप्ट वाचलं, वैभव परब आमचे लेखक आहेत, तेव्हा वाचलं, ते वाचतानाच माझ्या डोळ्यासमोर माझे हे कलाकार आले डोळ्यासमोर, की ह्या भूमिकेला हा, या भूमिकेला हा, या भूमिकेला हा, असे। त्यामुळे मला कठीण नाही गेलं कास्टिंग करायला, फार कठीण। आता काय विचार करून मला कठीण नाही गेलं। आणि कठीण अशासाठी जात नाही की मी शांत क्लिअर असतो आणि शांत असतो। ही भूमिका हा पॅडी कांबळेला मी घेतलं, तर मला हा पाहिजे, तर हा नाही म्हणाला तर मग दुसरा कोण, तो मग थोडं प्रॉब्लेम होतो मला। पण कर्मधर्म संयोगाने सुदैवाने असं झालं की मी ज्या ज्या कलाकारांना विचारलं त्या सगळ्यांनी मला हो म्हटलं। रीमा लागू भी आपकी फिल्म में थी, जो इस वक्त हम लोग के साथ नहीं है, तो कैसी कास्टिंग कर पाए आप रीमा जी की? शरणी साहेब, जेव्हा मी रीमाकडे गेलो, जी माझी खूप सिनियर, मी आयुष्यात खूप चांगली मैत्रीण, आमच्या दोघांची खूप चांगली मैत्रीण ती, मी आयुष्यात तिच्याबरोबर कधीही काम केलं नव्हतं, पण मी जेव्हा तिच्याकडे गेलो आणि मी सांगितलं की रीमा काम करते, केलं। अरे म्हटलं वाच, सब्जेक्ट वाच, तू करतोयस ना, मी केलं, ठीक आहे। खत्म। बोला पैसे तू देशील दे, खत्म। अरे बाप रे रीमा, तू देशील ते पैसे, तू कॅरेक्टर म्हणशील ते, हा विश्वास, हा ट्रस्ट असू कसा शकतो? यू विल नॉट ब्रिंग अ रॉन्ग, नाही आणू शकत ना, नाही आणू शकत। माहिती तू चांगलं करणार। तेव्हा तिने केलं तेव्हा खूप ती खुश होती। एवढं कॉमेडी सिनेमा तिने आयुष्यात पहिल्यांदा केला, आणि आज दुःख तेच होतं हो। आणि आज दुःख असं होतं की आज ती आपल्यात नाहीये, शी इज नॉट आहे। मग तिने मग सिनेमा बघितला असता, तिला कळलं की मी केलंय हे सगळं, मी केलंय हा, मी रेट्रो डान्स मी केलाय, असं ती म्हणायची असती। म्हटलं ती म्हणायची पाट्या, पाटकरचं पाट्या म्हणायची। पाट्या मी एवढं एन्जॉय केले फिल्म, एवढी एन्जॉय केली फिल्म की विचारू नकोस। पण एक करोना काळामुळे आणि काही तांत्रिक गोष्टीमुळे थोडंसं सिनेमामध्ये उशीर झाला, पण हरकत नाही, देर आहे दुरुस्त आहे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सुना है इस फिल्म में आप लोग जब ये स्टोरी कर रहे हो, तो इट इज समथिंग सिमिलर टू जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन जी जब खेलने आते थे तो कई टाइम वो 99 पे आके अटक जाते थे और सेंचुरी मारते मारते बड़ी दिक्कत होती थी। कुछ इसी प्रकार की कुछ स्टोरी है आपके भी फिल्म में? उसी हाँ वैसी आहे कि मकरंद अनासपुरे, जगन कुमार यांनी आतापर्यंत 99 लग्न लावलेली आहेत,
आणि 100वं लग्न आहे पॅडीचं आणि हिमांगीचं. आणि ते लावत असताना जी काही विघ्न येतात, जे काही इगो प्रॉब्लेम होतात, जी काही मंडळी येऊन धुमाकूळ घालतात त्या लग्नात, त्याची ही स्टोरी आहे. आणि मग तो 100वं लग्न लावण्यात कसा यशस्वी होतो ती कथा आहे. इज अ होल प्रोसेस. द होल प्रोसेस. आणि त्यात येणारी ती कॅरेक्टरायझेशन आणि ती गंमत सगळी आहेत. जयवंत जी, आप बताइए, आपका तो इनके साथ एक दोस्ती का नाता है, फिर भी इस पर्टिकुलर सिनेमा में काम करके कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? हम लोग तो कॉलेज से साथ में हैं। ओके। हम लोग कॉलेज में वन एक्ट प्ले करते करते यहाँ तक आया, बाद में ये डायरेक्टर बना, बाद में बैंक में हम लोग साथ में थे, वहाँ भी हमारा डायरेक्टर था। और मैं और प्रदीप पटवर्धन आज नहीं हो, और दोनों को लेके इसने प्ले किए, जो भी है स्टेट कंपटीशन, फिल्म भी, सब जगह हमको दोनों को यूज किया एज ए मेन एक्टर्स। तो जैसे रीमा ने बोला ना, अरे तू कर दो, मी यस ओके, हमने तो कभी पूछा नहीं क्या रोल है, क्या पैसा है, कुछ कभी भी, क्यों उसको मालूम है हमको कि ये आदमी ने बुलाया मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ तो अलग हटके करेगा। इसमें मेरा राव साहब करके कैरेक्टर है जो मेरे डैडी को लेके आते, वो भी आप हंस पड़ोगे, बुढ़ा आदमी है, हम लोग उठा के लेके आ रहे हैं उसको, आरती लेके आते ना वहीं से। और वो बीमार है ही नहीं है, हाँ, बीमार है ही नहीं, इसका बाप बीमार नहीं है, फिर भी प्रिटेंड करते हैं. हाँ. प्रिटेंड करते हैं। तो एक ऐसा हम लोग अभी प्रोमो में अभी डाला, रोमाकरण बोलता है क्या तुम्ही काय कशासाठी आलात, तो एकदम वो छोड़ के बात करता, अरे इसको अभी भी बोले 2 बच्चे होंगे इनको खड़ा रहेगा तो, अरे बाप रे। ऑडियंस को अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा पंडरीनाथ कांबळे, जिसको इंडस्ट्री में पैडी के नाम से जाना जाता है। पैडी जी, कैसा रहा आपका सफर? नमस्कार, मी पॅडी कांबळे. सिनेमाबद्दल विजयदा तर सांगतोच है, लेकिन सर जब हमें कोई फ़ोन आता है कोई काम के लिए तो हम लोग बोलते हैं हाँ नमस्कार, मैं फलाना प्रोडक्शन हाउस से बात कर रहा हूँ, तो विजय पाटकर जी कौन फिल्म कर रहा है, तो सामने हम लोग पूछते हैं तो फला बंदा कर रहा है, तो हम लोग पूछते हैं अच्छा कितने दिन करेंगे, क्या बजट होगा, किधर होगा, मुंबई में होगा, आउट ऑफ मुंबई, स्क्रिप्ट क्या होगी, हम लोग ऐसे पूछते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ बंदे ऐसे हैं ना जिनके फोन आते हैं ना, तो लोग बाकी कुछ चीजें पूछते नहीं है, कब क्या तारीख से क्या तारीख तक काम करना है, बस मुझे बोलना, पैसा वैसा कुछ नहीं। तो ये बंदे का मेरे को फोन आया की पॅडी ये ह्या तारखा आहेत आणि मी फिल्म करतोय, तुला कॅरेक्टर भी सांगतो. म्हटलं ओके, किती दिवस हवेत, 20 दिन चाहिए, ओके डन, पैसा तू देगा वो अरे रीमा ताई जब बोलती है, रीमा मैडम जब इसके साथ ऐसे इस तरीके से बोलती है, तो हम लोग कौन है, ये बहुत सीनियर है मेरे लिए, क्योंकि इनके प्लेज, इनके नाटक, इनके फिल्म्स देख के हम लोग, मैं तो बड़ा हूँ, ये तो सब मेरे सीनियर्स है, और आज ये मेरा मतलब दिस इज माय प्राइड कि आज मैं इन लोगों के साथ बैठ के मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। अदरवाइज हम लोग बाहर मिलते हैं, गप्पे करते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन कोई कैमरा के सामने या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जिन लोगों को देख के, जिन एक्टरों को देख के मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, उनके साथ मुझे आज बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। वो तो हाँ, वो डिसाइडेड है, उसने वो कुछ ऑपरेट किया। तो जैसे इसका फोन आया विजय दादा का कि ये डेट है, ये आपको करने, बोला हाँ, और कैरेक्टर ते तुला सांगतो मैं सेट पे आता, सेट पे बताओ। तो हम लोग को ज्यादा पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन इस बंदे के ऊपर विश्वास था कि ये बंदा जो करेगा, इसने हमें जिस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया है वो तो सही होगा। और विजय कदम जी, आप तो उम्मीद है पब्लिक को लोटपोट करने ही वाले हो, आपका कैरेक्टर कैसा था, आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरा जो किरदार लिखा है ना, ये भुलक्कड़ तो है लेकिन अजीब किस्म का है। बाकी सारी बातें तो नॉर्मल करते हैं, लेकिन एक होता नहीं कि यहाँ चिंगारी आती है 10 सेकंड के लिए, उसमें जो कुछ हल्ला गुल्ला कर देना उसको भी पता नहीं कि मतलब अभी देखिए ना कि शादी अभी मतलब अभी किसी भी टाइम पर दूल्हा दूल्हे को वरमाला पहनाएगा और मैं बीच वाला वो अंतरपाठ जो है वो पकड़ के मैं हूँ, और एक बगल में एक औरत खड़ी है, तो उसको देखकर मैं ऐसे ऐसे करो तो वो बोलती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मतलब देखिए, तो एक ऐसा कैरेक्टर लिखने के बाद मैं फिर उनको पता है, लोग तो आराम करते थे लेकिन मैं दिन भर वही सोचता कि ऐसा गैग में कौन सा लाऊं, और मैं उनसे पूछता नहीं ये करो फिर, ये करो फिर,
हाँ तो फिर ऐसे गैग मुझे बीच बीच में मैं ढूंढ निकाल रहा था, लेकिन उनको हाँ कहने में और सजने और संवारने के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है. तो और काय चाहिए फिर. अगर म्हणजे एका कलावंताला जर कळतं की दिग्दर्शक आपल्याला फ्री हँड देतो, पूरा 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 विकेट तुम्हारी है, जैसे चाहे वैसे खेलो, और क्या चाहिए. तो यही एक है. और ऐसे ना क्या अलग किस्म के कैरेक्टर करने में मुझे मजा आता है, ये उनको भी पता है. और ऐसे ही 21 कैरेक्टर्स इन्होंने ढूंढ निकाले कि हर किसी के अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है कि वो अरे ये अलग है. ये देखिए ना, अभी आप किसी भी पंडाल में जाते हैं, शादी के पंडाल में जाते हैं, तो वहाँ वो ये बैंड वाले जो बजाते हैं, आपने कभी उनको देखा है, लेकिन इन्होंने उस बैंड वाले को भी अलग किस्म का उसमें कैरेक्टर दिया है. जो पंडाल बनाता है उसको भी उन्होंने एक कैरेक्टर दिया है. और जो शेफ है वो तो हमेशा पीछे रहते हैं, चूल्हे के पीछे, लेकिन वो भी यहाँ पर अपने अलग अलग अपना किरदार करते हैं. तो ये आज तक कभी नहीं होता कि मतलब जो लोग कैमरा के पीछे थे, अपने नजरिया के पीछे थे, उन सबको उन्होंने लेकर आए और हर किसी को उन्होंने एक अलग एक कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि जो कॉमेडी है. विजय जी, आपके सह कलाकारों के साथ बातचीत करके बड़ा मज़ा आया. और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? पूरे महाराष्ट्र में हमारी वराडी भजंत्री मराठी कॉमेडी फिल्म रिलीज होने जा रही है. आप थिएटर में जाके देखिए. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, थिएटर में जाने के बाद आपको जो एक बर्स्ट जो आपको सुनाई देगा लाफ्टर का, वो आप मिस करोगे. घर पे आप 2 लोग हंसोगे, लेकिन थिएटर में जाने के बाद 200 या 2000 लोग एक साथ हंसोगे, ये मैं आपका गारंटी दे सकता हूँ. तो प्लीज़ वॉच ऑन 11 नवंबर वराडी भजंत्री. उम्मीद कर रहा हूँ ऑडियंस भरपूर संख्या में थिएटर में जाएंगे. और विजय जी ने जैसे बोला कि घर में 2 जन बैठ के अकेले आपस में नहीं हंसें, और थिएटर में जाके 200, 2000, 1000 की संख्या में आपस में मिलजुल के हंसें और इस मूवी का आनंद लें. थैंक यू वेरी मच. विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होल टीम. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात. अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉट्स है सही. डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप. अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में.